हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं कविता और आप देख रहे हैं माय वर्ल्ड। तो आज की वीडियो में मैं ज़्यादा कुछ तो बोलने वाली हूँ नहीं, क्योंकि मैं बोल के कोई मतलब नहीं, मेरे वीडियो पे व्यूज़ तो आ नहीं रहे। फिर भी मैंने किसी से पूछा तो उसने बोला डेली डेली वीडियो अपलोड करो और ग्रो अप होता रहता है, तो इसके लिए मैं ज़्यादा सीरियस नहीं ली। मैंने आज फिर ट्राई किया है वीडियो बनाने के लिए। और आज की टॉपिक मेरा कुछ भी नहीं है, मैं बस ऐसे ही आई हूँ टाइम पास के लिए, क्योंकि हर जगह टाइम पास करते हैं। यूट्यूब पे भी टाइम पास कर लेते हैं, इंस्टा पे तो पूरा टाइम लगी रहती है, पूरा दिन मेरा इंस्टा पे जाता है। और मेरे घर के काम तो जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, जैसे कि अभी आप देख सकते हो मेरा ये घर है, जस्ट लुक दैट। सो ये मेरा घर है एंड लुक दैट है, लुक दिस है, क्योंकि ज़्यादा दूर है। तो फिर मेरी इंग्लिश भी थोड़ी वीक है ना, तो उसको एडजस्ट कर लेगा। सो उसको छोड़ो। और वही है, मैं हर जगह टाइम पास करती हूँ, तो मैंने सोचा यूट्यूब पर भी थोड़ी वीडियो बना के ही टाइम पास कर ले। कल शायद इसी बहाने ग्रोथ हो जाए थोड़ी सी, इसकी वजह से। तो आज का टॉपिक मेरा तो कुछ था नहीं, मैं जस्ट ऐसे ही बैठी थी, तो मैंने है ना इंस्टा पर वीडियो देखती रहती हूँ, उससे मेरा दिमाग है ना और टंच हो जाता है। मतलब कभी किसी का मर्डर हो जाता है, कभी किसी का ऐसा वैसा, मतलब बुरा ही लगता है हर वीडियो देख के। मुझे कॉमेडी वीडियो बहुत कम मिलते हैं, मतलब मेरा मैं जो देखूँगी वही आएगा, ऐसा तो इंस्टा का रूल है कि जो देखोगे आप तो वही आता है, वो सिस्टम ही वैसा है इसका। तो मैं तो वही बस थोड़ी मोड़ी वो सरकारी वीडियोस आ जाती है, ऐसा ये घोटाला ये घोटाला, वही देखते देखते कहाँ से कहाँ पहुँचते। अभी तो ट्रेंडिंग में वही है, वो मर्डर वाला ही जो पहाड़ से ढकेल दिया, वही ट्रेंडिंग चल रहा है। तो जब भी इंस्टा खोलो वही दिखता है मुझे, तो मैं वही देख रही थी। फिर मेरे मन में आता है कि भाई मैं भी शादी करूँ कि नहीं करूँ, क्योंकि मेरे लिए भी रिश्ते बहुत आते हैं। अब मैंने एक दो रिश्ते तो मेरे रिजेक्ट हुए, क्योंकि मुझे शादी करनी नहीं अभी। और वैसे भी मेरी दीदी की अभी शादी हुई है हाल ही में, तो एक गई और एक दूसरी तुरंत जाए, वो भी अच्छा नहीं लगता है। तो उसके लिए मैंने शादी वादी के लिए भी थोड़ा ना निकले। और वैसे भी मैं जानती हूँ ना, मतलब हम अपने आसपास रहते हैं और हमारे आसपास में कैसे लोग हैं। मतलब हम देखो, जैसे कि मेरा कास्ट की सबसे, मैं कास्ट वास्ट मानती नहीं हूँ, फिर भी अगर आप मानो तो कास्ट बहुत इम्पोर्टेंट होता है हमारे फैमिली वालों के लिए, क्योंकि उनके लिए क्या है, कास्ट एक थप्पा है, थप्पा जो वो लगा के ही बेटी को भेजना चाहते हैं, विदाउट उसके वो भेजना नहीं चाहते। मीन्स लव मैरिज के अगेंस्ट ही रहते हैं हमेशा। पेरेंट्स को लव मैरिज पसंद नहीं आती है, उनको अरेंज मैरिज पसंद है। बहुत अच्छी बात है, कराओ भैया कराओ, साला उठा कर फेंकेगी कहीं से। और ऐसे भी मैं सुनती हूँ तो मुझे बुरा भी लगता है एक तरीके से। मैं बता दूँ कि अगर आपका ये है ना लव मैरिज है, तो उसमें भी आप सेफ़ नहीं हो, क्योंकि उसमें भी बहुत लोग मार देते हैं, छोड़ देते हैं। मतलब एक टाइम तक वो लव का जो रहता है ना बुखार, वो एक टाइम तक ही रहता है। और मान लो किसी किसी को ट्रू लव रहता है, मतलब अच्छा है कि मेरे नसीब में ये है वैसा वाला, मतलब किसी किसी को सच्चा प्यार रहता है। और किसी किसी को ना बस एक टाइम पास वाला होता है, मतलब अट्रैक्शन को प्यार समझ लेते हैं। और इसी वजह से ना बहुत लोग का रिश्ता है ना लव मैरिज के बाद भी टूट जाता है, क्योंकि वो अट्रैक्शन को प्यार समझ लेते हैं। उनको कंफर्म नहीं होता कि वो इंसान मेरे साथ रहेगा नहीं रहेगा, बस उनको सामने वाले ने बोला लेट्स गेट मैरिज, देन वो मैरिज कर लेते हैं। पर 1 साल 2 साल या 1 महीने या 2 महीने में उनका बुखार उतर जाता है, लड़की वापस घर पे आती है। अब देखो आएगी तो मान लो हमारे कास्ट में तो आएंगी तो बहुत डांट सुनते हैं, मारते भी हैं बहुत। पर मैं मानती हूँ कि आओ ही मत यार, जहाँ पे तुम्हारे जाने के बाद कोई इज्जत नहीं हुई, वहाँ पे वापस आके क्या ही करोगे, कहीं और ही चले जाना। और वैसे भी फैमिली वाले जो होते गर्ल्स, स्पेशली गर्ल्स जो होती है, उनको तो फैमिली वालों को कोई मतलब है ही नहीं, गर्ल्स से कोई मतलब नहीं, लड़कियों से कोई मतलब नहीं रहता है। उनका फोकस सिर्फ अपने बच्चों पे, मतलब लड़के पे रहता है। मैं अपना बता रही हूँ, अपनी फैमिली में से ही बता देती हूँ कि मेरे फैमिली में ज़्यादातर फोकस ना लड़कों पर है। पर ऐसा भी नहीं है कि अभी से, वो बहुत स्टार्टिंग से तो लड़कियों पे ही था। जब तक लड़की लोग अच्छी खासी मतलब छोटे छोटे थे तो सब बच्चों पे फोकस था। जैसे जैसे हम बड़े हुए तो फोकस लड़के पे चला गया। अब लड़कों पे ध्यान है ज़्यादा, और लड़की साइड कैरेक्टर हो चुकी हैं, क्योंकि उनको ऐसा है कि अब हम बोझ हो चुके हैं, अब हम बड़े हो रहे हैं, अब हम बोझ हैं। छोटे थे तो क्यूट क्यूट बच्चे अच्छे लगते हैं, पर जब जैसे जैसे लड़कियां बड़ी होती हैं ना, वैसे उनके घर का बोझ बनती जाती हैं। और ये हर घर की कहानी नहीं हो सकती, क्योंकि देखो कुछ ही फैमिली मेम्बर्स ऐसे होंगे, मैं हर किसी को तो बोल नहीं सकती हूँ ना कि सब ऐसे होंगे, क्योंकि बहुत जगह पे लड़कियां भी खुश हैं।
फैमिली वाले अच्छे रहते तो। और मैं अपने कास्ट में बता दूँ, जैसे मेरा कास्ट है ठाकुर में, तो मैं जहाँ से आती हूँ वहाँ पे लड़कियाँ, मैं कुछ घरों में देखती हूँ क्या, हर घर में मतलब घर की माँ चालाक है, जिसको दुनिया से कोई लेना देना है नहीं। उस घर की माँ अपने बच्चों के लिए भलाई सोचेगी, लड़का हो चाहे लड़की, फिर भी वो लड़के को ऊपर ही रखेगी। चाहे कितना कह लो लड़की को पढ़ा लेगी लिखा लेगी, पर वो लड़के को ही ऊपर रखेगी। अगर लड़की की शादी करने के बाद कोई प्रॉब्लम आती है वो बताएगी, पर उसको बुला के अपने मायके में नहीं रखेगी कि आ जा तू इधर से रहे। और आ भी गई मान लो लड़की जो है उनकी घर की आ गई बाई चांस, तो उसको इतना टॉर्चर करते ना, इतना ताना मारते हैं कि ये आ गई ससुराल संभाला नहीं गया, वहाँ से आ गई यहाँ पे छोड़ दिया, ये वो तो वो फैमिली वाले तो टॉर्चर मारते ही हैं, और बाहर वाले भी ना पीठ पीछे चुगलखोरी करना बंद नहीं करते, उनका भी मुँह बंद नहीं रहता है। और उनका बातें सुन सुन के और फैमिली वाले को आके बोलते हैं वो, और फिर वो फैमिली वाले लड़की। यही बात है कि 4 लोग के बीच में बेचारे पिस के रह जाती है, और हमारे कास्ट में यही होता है। तो इसके लिए मैं सोचती हूँ कि मैं शादी करूँ या ना करूँ, क्योंकि देखो एक टाइम के बाद है ना, मेरा मान लो अरेंज मैरिज ही होगा, लव मेरा सक्सेसफुल होता ही नहीं है। मैं जिसके साथ भी लव में जाती हूँ ना, वो दोगला निकल जाता है एक नंबर से। और मैं मानती हूँ कि लव मेरे नसीब में है ना, लव की रेखा है ही नहीं। वैसे तो मैं नसीब भी नहीं मानती, फिर भी लव है ही नहीं मेरे नसीब में, क्योंकि मैं है ना जब भी लव की हूँ तब तक मुझे ऐसा लगा है कि सामने वाला चीट ही करेगा, और सही में वही होता है। सामने वाला किसी और के साथ रहता है, या फिर उसको अपनी फैमिली ज़्यादा याद आ जाती है किसी किसी टाइम पे, तो मेरा ब्रेकअप हो ही जाता है। तो इसके लिए मैं अब लव में नहीं बिलीव करती हूँ, क्योंकि आप है ना अट्रैक्शन में फंसते हो, लव नहीं होता है। लव जो होता है ना, उसमें लड़का आपसे शादी करेगा, आप कितना भी कहो कि नहीं फैमिली नहीं मानेगी, नहीं लड़का करेगा, आप भगा के लेके जाएगा भले से, पर अपने घर पर भगाएगा भी। ऐसा नहीं कि भगा के ले जाऊंगा और ऐसा नहीं, पहले अपने फैमिली को समझाएगा कि मैं पसंद करता हूँ, मैं लेके आऊँगा, मेरा ऐसे फिक्स रहता है उसका कि वो अपने तुमको भगाने से पहले अपने परिवार को बता देगा कि हाँ मैं इधर पसंद करता हूँ, मैं उसी को लेके आऊँगा। ऐसा नहीं कि भाग के गया फिर घर वाले ने रखा नहीं रखा, वैसा कुछ नहीं होता। वो पहले अपने फैमिली को इन्फॉर्म करते हैं। आप में अगर फैमिली को इन्फॉर्म ही नहीं किया और भगा के ले गए सीधे, फैमिली नहीं रखेगी, फिर अगर वो लड़की का कोई जगह ही नहीं है फिक्स कि वो कहाँ रहेगा, फिर कहाँ जाओगे। इस फ्रस्ट्रेशन में रहते हैं लड़के लोग, परेशान हो जाते हैं कि कहाँ रखूँगा। और इसमें बहुत सी लड़की को वापस अपने घर पे आना पड़ता है। मैंने देखो कहानी बहुत लंबी चौड़ी हो जाएगी, क्योंकि मैं है ना 15 से 16 साल गुजरात में गुजारी हूँ, और यहाँ पे बहुत सारे वैसे कहानियाँ मैंने देखी हैं जो कि लड़की भाग के गई है फिर वापस आई है। क्यों? क्योंकि लड़के के पास घर नहीं, फैमिली के पास वो ले जाने का दम नहीं, और वो खुद का खर्चा तो खुद उठा नहीं पा रहा था, तो जिसको ले गया उसका खर्चा क्या ही उठाएगा। और जिम्मेदारी आती है एक आपके ऊपर कि आप जिसको पार्टनर को अपने साथ लाए हो उसकी जिम्मेदारी आएगी आपके ऊपर। ऐसे मुँह उठा के किसी को भगा ले जाओगे और चलेगा कि चलो मज़े मज़े नहीं रहते भाई, उसमें बहुत से है ना सजे रहते हैं। तो सोच समझ किसी की घर की लड़की ले जाना, क्योंकि जिम्मेदारी संभाल पाओ तभी ले जाओ, क्योंकि तुम्हारे थोड़े टाइम के मस्ती के चक्कर में ना वो वापस भी नहीं आ पाएगी। वापस आएगी तो मारपीट जो होगा उसके साथ ना, जो टॉर्चर होगा ना वो तुम नहीं देख पाओगे, नहीं तुम झेल पाओगे। तो इसके लिए रहने दो, प्यार मोहब्बत का भूत उतर जाता है। मेरे पास इतना ही कहानी था, और भी लंबा है, मैं हर वीडियो में थोड़ा थोड़ा है ना सुनाती रहूँगी।